महाभारत एक महायुद्ध नहीं बल्कि निर्णयों की एक श्रृंखला थी। और इन निर्णयों की जड़ में थी एक स्त्री की जिद। नाम था सत्यवती। उसकी अपरिपक्व और अर्थ दूरदर्शी जिद के कारण एक पूरे वंश का विनाश हो गया। नदी किनारे एक मछुआरे की बेटी शांत पानी में खुद की परछाई देख रही है। एक साधारण मछुआरे की बेटी, लेकिन भाग्य ने उसे बना दिया हस्तिनापुर की महारानी। राजा शांतनु और सत्यवती पहली बार मिलते हैं। राजा शांतनु ने जब सत्यवती को देखा तो प्रेम हो गया, लेकिन सत्यवती ने शर्त रखी, राजा मुझसे विवाह तभी करेंगे जब मेरा पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा। उसकी यह जिद ने हस्तिनापुर का भाग्य लिख दिया। देवव्रत प्रतिज्ञा लेते हैं। पिता के प्रेम की खातिर देवव्रत ने राजगद्दी, विवाह और संतान का अधिकार छोड़ दिया, और वही बने भीष्म प्रतिज्ञा के प्रतीक भीष्म पितामह। सत्यवती का पुत्र राजा बनता है, लेकिन फिर सत्यवती का पुत्र विचित्रवीर्य राजा बना, लेकिन भाग्य ने उसे अधिक समय नहीं दिया। वंश बिना उत्तराधिकारी के रह गया। सत्यवती चिंतित है। उसे अब लगने लगा था कि जो उसने वचन लिया था, किसी का अधिकार छीना था, वह गलत था। आज उसकी जिद इस पर भारी पड़ रहा है। तब सत्यवती ने अपने गुप्त पुत्र ऋषि वेदव्यास को बुलाया। नियोग द्वारा 3 पुत्र उत्पन्न हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। राजमहल में कलह, युद्धभूमि की झलक। परंतु ये वंश आगे नहीं बढ़ा, बल्कि एक दूसरे के विनाश का कारण बना। धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों के बीच जो युद्ध हुआ वही बना महाभारत। सत्यवती एकांत में बैठी हैं, आंखों में पश्चाताप। कहने को सत्यवती थी महारानी, पर उनकी एक जिद ने भीष्म से अधिकार छीना और हस्तिनापुर के भविष्य को अभिशाप बना दिया। अगर सत्यवती ने वो शर्त न रखी होती तो शायद महाभारत की गाथा कभी जन्म ही न लेती। कभी कभी एक माँ की जिद पूरे युग का विनाश लिख देती है। सत्यवती, एक स्त्री, एक निर्णय, एक महाभारत की शुरुआत।